डायबिटीज का मतलब है, डायबिटीज पहली बात तो कोई बीमारी का स्टेटस नहीं मिला, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज जस्ट कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन। इसका मतलब है हाई शुगर इन योर ब्लड। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में शुगर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा शुगर। पहले तो ब्लड में शुगर होना क्यों चाहिए, ब्लड में शुगर होता क्यों है? इस वक्त देखिए आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप जिंदा है बेसिकली। तो जिंदा है तो जो एनर्जी बॉडी की एक एक सेल को चाहिए होती है वो एनर्जी कहां से आती है? वो शुगर से आती है। ब्लड शुगर को ले लेके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है और सेल उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूं। तो शुगर ब्लड में होना बड़ा अनिवार्य है, उसी से एनर्जी आती है। तो लेकिन शुगर एक लिमिट तक ही अच्छा है, उससे ज्यादा शुगर होगा तो उससे बोलेंगे हाई शुगर, क्योंकि उससे ज्यादा शुगर होगा तो ब्लड का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। जैसे आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस लिए होता है? ताकि सामान इंसान को ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो सब कुछ स्लो हो जाता है। तो उसी तरह से तो अब इसको अगर समझना हो 30 सेकंड में कि डायबिटीज क्या है, तो देखिए मान लीजिए मेरे बॉडी में 70 केजी मान लो मेरा वेट है, तो 5 लीटर खून होगा। एक बूंद खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं और रीडिंग आता है 100। इसका मतलब कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। रीडिंग आती है 200, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। तो जो भी रीडिंग आती है उसका ये तात्पर्य है। अगर रीडिंग आती है 300, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर है। तो 300 आएगा तो बोलेगा डॉक्टर ये आप डायबिटीज पेशेंट है। उसका मतलब आपके पर लीटर खून में करीब 1 ग्राम फालतू शुगर है। वो 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा, थोड़ा सा शुगर, उतना उठा के ब्लड से बाहर निकाल दो तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं कहला सकते। तो दैट इज डायबिटीज। देखिए एक डायबिटीज को समझ लेंगे ना तो आपको सारी बीमारियां समझ आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, कैंसर, थायराइड डिजीज, मोटापा, जितनी सारी बीमारियां, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई कोलेस्ट्रॉल, जितनी सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं वो सारे चीजें समझ आ जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये शुगर को बॉडी से बाहर निकालने कैसे ये समझ जाएं तो भी आपको सारा खेल वहीं समझ आ जाएगा। तो बीमारियों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सारी बीमारियों का रूट कॉज सेम है, दैट इज हाई शुगर इन द ब्लड तो वो डायबिटीज, हाई शुगर इन द हार्ट तो वो हार्ट डिजीज, हाई शुगर इन द किडनी तो वो किडनी फेलियर, हाई शुगर बिहाइंड द आईज दैट बिकम्स आई डिजीज। तो देखिए कितनी सिंपल बात है कि बीमारियां अलग अलग हैं लेकिन कारण सेम है। तो मैंने सोचा कारण को पकड़ा जाए। मान लो कहीं पे घुटनों में, जॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, लेकिन वहां पे क्या है, अगर वहां पे आप देखें तो हाई शुगर डिपॉजिट हो गया वहां पे, तो वो अर्थराइटिस हो गया। तो मतलब ये कि आपके बॉडी में चाहे वो ब्लड हो या किसी भी ऑर्गन में से जहां भी एक्सेस शुगर है वो निकाल दो, वो बीमारी गायब। तो आप एक ही डायबिटीज मतलब बॉडी एक्चुअली डायबिटीज या हाई एक्सेस शुगर का ही हो गया। हाई शुगर इन द ब्रेन तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। तो इसलिए पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया को नया नाम दिया गया डायबिटीज टाइप 3। मतलब ये सारी बीमारी एक तरह से डायबिटीज की ही बीमारी है, उसी के ही भाई बंधु हैं। आप कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल से दवाइयों पे चल रहे हैं, तो ऐसे जिंदगी का क्या मजा जहां पे आप रोज स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, दवाइयों के साथ जीना पड़ रहा है। तो ये जिंदगी तो ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हेल्दी नहीं है तो जीवन की कोई खुशी हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती। जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, जो कि अक्सर लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग आप देखिए कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। तो मुझे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देखिए इंसुलिन तो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसुलिन कॉजेज कैंसर। तो आप डायबिटीज पेशेंट थे, अब डायबिटीज प्लस कैंसर पेशेंट बन गए, तो ये तो कोई बात बनी नहीं। तो इंसुलिन के तो मैं सख्त खिलाफ हूं। मैं यही बोलता हूं कि आप किसी भी तरह से इंसुलिन से पीछा छुड़ाइए। इसलिए मैं बोलता हूं आप डाइट पे आइए, डीआईपी डाइट, बहुत ही सिंपल डीआईपी डाइट है। इसको करेंगे तो आप कैंसर हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड शुगर हो से और इंसुलिन के इस साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई शुरू में कि व्हाट इज डायबिटीज, शुगर ब्लड में एक्सेस होना, कुछ ग्राम,
लगभग 1 चम्मच शुगर ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं। तो उस 1 चम्मच को ब्लड से बाहर कैसे निकालें, बॉडी से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए वो 3 स्टेप 3 डेज डाइट है, DIP डाइट। बस 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर बॉडी में शुगर चाहे 300 चाहे 400 है 500 है, 500 मतलब पर लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर, राइट। तो वो एक्सेस शुगर को उठा के 3 दिन में बाहर फेंकता है, फिर शुगर आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है कि नॉर्मल आगे भी रहे, ठीक है ना। मान लो आप गंदा होके आ रहे हैं, बोले साफ कैसे हो, मैं बोलूं नहा लो, लेकिन नहाने के बाद साफ कैसे रहें, तो रोज नहाओ। ठीक उसी तरह से पहला स्टेप डायबिटीज से बाहर निकलने का कि जो एक्सेस शुगर आगे उसको उठा के फेंको। कितना टाइम लगेगा, वो 3 दिन लगेगा थ्रू दैट DIP डाइट। 3 स्टेप प्रोटोकॉल जो है 3 दिन लगेगा उससे। लेकिन 3 दिन में अब एक बार तो शुगर बाहर आ गया, दोबारा से अगर इकट्ठा करेंगे तो दोबारा डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। तो लगातार ये DIP डाइट पे आप रहेंगे थोड़ा बहुत भी, तो भी आप डायबिटीज के जाल में दोबारा नहीं फंसेंगे। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से DIP डाइट क्या है और DIP डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। टाइप 1 वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है टाइप 1, अगर वो 1 साल के अंदर मेरे पास आते हैं तो उनमें से 40% बच्चे जो होते हैं जो 3 महीने के अंदर ही वो इंसुलिन मुक्त होते हैं, और जो बाकी बच्चे होते हैं उनको फिर लंबा समय लगता है। लेकिन काफी सारे ऐसे भी होते हैं जिनको इंसुलिन लास्ट तक लेना ही पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट ये फायदा होता है ज्यादातर बच्चों को कि जितने इंसुलिन ले रहे थे, मान लो कोई 50 यूनिट ले रहा है दिन में 4 बार, हर बार 10-10 यूनिट करके या 15 यूनिट करके ले रहा है, तो उसकी इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है वो 1/4 रह जाती है, 1/4 पहली बात। और 4 बार लेने की जगह 1 बार ही लेने से काम चल जाता है। तो ये फायदा है DIP डाइट का। तो जो टाइप 1 वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को हम पूरी तरह छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि बचपन में वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी बॉडी ग्रो करती है इंसुलिन की वजह से, जो पेनक्रियाज है जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाता उतनी स्पीड से। तो जब वो पेनक्रियाज इज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, वो फैक्ट्री छोटा रह गया तो फैक्ट्री 100% काम करेगा तो भी वो बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट बन नहीं पाएगा। तो ये है टाइप 1 के बारे में। टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 90% पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, मेडिसिन वाले, और करीब 70% इंसुलिन वाले इंसुलिन फ्री हो सकते हैं। करीब 3 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में कुछ भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने समय से वो डायबिटिक पेशेंट थे, इंसुलिन का डोज क्या था, कौन कौन साइड इफेक्ट्स हैं, तो इन सारी चीजों में। लेकिन फायदा सभी को होता है। फायदा इन द सेंस कि कम से कम 50% इंसुलिन तो रिड्यूस होता ही है ऑन एवरेज, कम से कम 70-80% मेडिकेशन कम होता ही है ऑन एवरेज, और साथ में पेरिफेरल डिजीज और जो उसने इकट्ठे कर लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां इकट्ठे कर ली इस जर्नी के दौरान, तो वो उनसे भी छुटकारा मिल ही जाता है। ये आम जो है ये डायबिटीज को ठीक करने का दवा है, लेकिन उसको मना किया गया कहीं ऐसा ना हो कि लोग आम खाने लगे और ठीक होने लगे। तो आम है, अंगूर है, चीकू है, ढेर सारा फल खाओ, खूब खाइए। नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स है, खूब खाइए। स्प्राउट्स खूब खाइए। पत्ते अलग अलग तरह के, जैसे पालक के पत्ते, धनिया, पुदीना, पान का पत्ता या करी पत्ता। डायबिटीज तो पहली बात कोई बीमारी नहीं है, मैंने तो बताया। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में एक्सेस शुगर।